आइए हम लोग 3D में हम लोग इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन पढ़ते हैं, यानी कि किसी बिंदु का, समझ गए, किसी बिंदु का किसी लाइन यानी कि रेखा के सापेक्ष, किसी बिंदु का किसी रेखा के सापेक्ष क्या इमेज होगा, समझ गए, किसी बिंदु का किसी रेखा के सापेक्ष क्या इमेज होगा, इस चीज को हम लोग निकालेंगे, समझ गए। क्वेश्चन समझे मेरी बात को, किसी बिंदु का किसी रेखा का सापेक्ष उसका क्या इमेज होगा, ये चीज हम लोगों को निकालना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या एग्जांपल है, कहता है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन x by 1 equal to y minus 1 by 2 equal to z minus 2 by 3. Also write the equation of the line joining the given point and its image and find the length of the segment joining the given point and its image. एक बार पढ़ने से हमको लगता है कि आप लोग का पूरी कम से कम 80-90% क्लियर हो गया होगा, हाँ या नहीं? जब मेरा हो ही नहीं गया तो ये लोग का हो गया। इस बारे में कुछ समझ में नहीं आया। जब तक कि फोटो नहीं बनाएंगे ना तब तक ये खुद हमको भी नहीं समझ में आएगा बेटा। फोटो बनाइएगा तभी समझ में आएगा। एक चीज तो बेटा हमको स्पष्ट हो रहा है कि एगो लाइन हमको दिख रहा है, नहीं जी, देखो क्वेश्चन पकड़ने का तरीका, एगो क्या दिख रहा है, लाइन। एक तो सबसे पहले लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस लाइन का समीकरण बोलो तो कितना है, x by 1 और y minus 1 by 2 और z minus 2 by 3, समझ गए। एगो लाइन है, एगो क्या है बेटा, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन के ऊपर एगो बिंदु देले है, देखो एगो बिंदु देले है, यहाँ पर बिंदु है, सुनो बेटा P, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 163, कितना है नो 163, ये P का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 163। अब ये लाइन आईना के जैसा काम करेगा, किसके जैसा काम करेगा, आईना के जैसा, आईना के जैसा काम करेगा तो इसका इमेज एगो एने बनेगा, इसका इमेज कितना बनेगा Q, कितना बनेगा Q, कितना इमेज बनेगा Q। हमको नहीं मालूम है किसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 z1, Q का नहीं मालूम है कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या कोऑर्डिनेट होगा बेटा x1 y1 z1, ये हम लोग मान लिए, ये हम लोग क्या किए, मान लिए, समझ गए। तो यही बोलता फाइंड द इमेज, हम लोगों को इमेज निकालना है, कौन सा बिंदु का, एक छेद 3 का, यानी कि एक छेद 3 का हम लोग इमेज बनाए x1 y1 z1। तो हम लोगों का पहला काम क्या है, निकालना x1 y1 z1। क्या काम है बेटा, x1 y1 z1। याद रहे कि ये आपका जो है ना एक दूसरे पे इस पे लंब हो जाएगा, और यदि इसको m मानते हैं, क्या मानते हैं m, तो pm और qm आपका बराबर होगा, यानी कि इमेज का लंबाई और प्रतिबिंब का लंबाई आपका क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा नूनू, बराबर, क्या होगा नूनू, बराबर, क्योंकि समान दूरी पे बनेगा ना, किस दूरी पे बनेगा, नहीं क्यू लिखने, क्यू लिखने, ठीक है, समझ गए बेटा। देखो p का इमेज कितना है q, p का इमेज कितना बेटा q, हम लोगों को इस p का इमेज निकालना है, p का क्या निकालना है, इमेज। आगे मत पढ़ो, आगे पढ़ेगा तो गड़बड़ा जाएगा। अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया ना क्या करना है, हम लोग आगे मत पढ़ना बेटा। अभी हम लोग एक चीज समझे कि एक समीकरण दिया हुआ है लाइन का, ई लाइन किसके जैसा काम करेगा, मिरर के जैसा, किसके जैसा काम करेगा, मिरर, मिरर मतलब आईना के जैसा काम करेगा, किसके जैसा काम करेगा बेटा, आईना के जैसा। तो इस पॉइंट का यहाँ पर इमेज बन रहा है, इस इमेज को पहले निकालना है, क्या निकालना बेटा, इमेज। चलो अभी इमेज को पहले भूल दो, इमेज को भूल दो। ई लाइन कितना है यहाँ पे m, कितना माने m, m का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे क्या हम लोग, बोलो कैसे, इसको लेम्डा मानकर, इसको लेम्डा मानकर किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा, m का, किसका निकालेंगे बेटा, m का। चलो अब देखो तो x by 1 बराबर लेम्डा, y minus 1 by 2 बराबर लेम्डा, और z minus 2 by 3 बराबर कितना है, लेम्डा, है या नहीं, बोलो हाँ। अब देखो तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया, लेम्डा, y minus 1 बराबर 2 लेम्डा,
और z माइनस 2 बराबर 3 लेमडा, है या नहीं जी? अब देखो तो x बराबर लेमडा, y बराबर 2 लेमडा प्लस 1 और जो है z बराबर 3 लेमडा प्लस 2। z बराबर कितना हो गया? 3 लेमडा प्लस 2। z बराबर कितना हो गया? 3 लेमडा प्लस 2। यानी कि m का कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा। बोलो m का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? लेमडा, बोलो 2 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा प्लस 2। मोटा मोटी अभी पहले जैसा क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। देखो m का हम लोगों को कोऑर्डिनेट मिल गया। किसका कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा? m का। इसका कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा? m का। ठीक है, देखो m का कोऑर्डिनेट मिल गया, बोलो। अब तुम इसका बताओ तो डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? अभी बताए थे ना, m का कोऑर्डिनेट वैसे q p को क्या करेगा? घटा देगा। ये नहीं बताए थे बेटा? क्या बताए थे? दो बिंदु से जब कोई रेखा गुजरती है, जब दो बिंदु से रेखा गुजरती है तो दोनों का अंतर क्या कहलाता है? डायरेक्शन। कौन बोला था? आप तो नहीं बोले थे बेटा? ये बोला था सचिन, तुम बोला था? है तुम्हें तुम्हारा मार्क्स तुम बोला था। अब तुम क्यों बोले? 2 पैसे कितना होता है? जल्दी बोलो। हाँ सही बोला ना एक बार। कभी कभी सही बोलता है ना। इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा? अंतर निकालेंगे। इसका डायरेक्शन क्या मिलेगा? रेशियो। लेमडा से क्या घटाएंगे? 1, यानी कि लेमडा माइनस 1। ठीक है, अब देखो बेटा, फिर 2 लेमडा प्लस 1 है। 2 लेमडा प्लस 1 क्या घटाएगा बेटा? 6। फिर कितना नो? 3 लेमडा प्लस 2 और क्या घटाएगा बेटा? 3। इसको जरा बढ़िया से लिख लो तो, दैट इज लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा माइनस 5 और 3 लेमडा माइनस 1। ये किसका डायरेक्शन रेशियो निकला? पीएम का। किसका निकला? पीएम का। पीएम का है तो पीक्यू का भी हो जाएगा। एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। अब देखो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो तो, बोलो तो। पहले देखो ऊपर वाला बढ़िया फॉर्मेट है कि नहीं है ना? x माइनस 0/1, y माइनस 1/2, z माइनस 2/3। बढ़िया फॉर्मेट है ना? बढ़िया फॉर्मेट। नीचे का वाला क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियो। क्या कहलाएगा? डायरेक्शन रेशियो। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? 1 2 3। कितना हो गया बेटा? 1 2 3। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों रेखा एक दूसरे पे क्या है? लंब है। दोनों रेखा एक दूसरे पे क्या है बेटा? लंब है। जब दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब है तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? गुना करके जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 0। बोले थे ना? अब इसके पहले बताया था ना? तो यहाँ पर ऐसा करो बेटा, लिखो, लिखेगा कि ऐसे पीएम, पीएम इज लंब टू एल। पीएल किस पे लंब है बेटा? एल पे। एल कौन सा लाइन है? जो लाइन देले है उसको हम लोग एल माने हैं। तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन रेशियो को गुना करके जोड़ेंगे, किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। यानी कि इस तरह से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस जो है c1 c2 किसके बराबर? 0 के बराबर। किसके बराबर नो? 0 के बराबर। ए बेटा a1 बोलो कितना है नो? a1 किसी को ले लो, इसी को, इसको ले लो a1। इसको कहाँ है जी? इसको, इसको यहाँ पे। ये a1 हो गया, ठीक। और a2 ले लो इसको, कितना बेटा? लेमडा माइनस 1। फिर बोलो तो b1 ले लो 2 और इधर वाला ले लो 2 लेमडा माइनस 5। समझ गए? 2 लेमडा माइनस 5 प्लस बोलो तो बेटा प्लस 3 और उधर कितना? 3 लेमडा माइनस 1। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। किसके बराबर बेटा? 0 के बराबर। सुनो, ये तो हो गया आपका लेमडा माइनस 1, 4 लेमडा माइनस 10 है या नहीं? और 3 3 9 लेमडा माइनस 3 बाजू में 0। 5 5 9 कितना? 14 और 10 1 11 11 3 14 बराबर 0। यानी कि 14 लेमडा बराबर 14। तो लेमडा बराबर कितना हो गया? 1। लेमडा बराबर कितना? 1। नहीं, लेमडा बराबर 1। अब इसका वैल्यू रखकर m का कोऑर्डिनेट निकाल लो तो। कोऑर्डिनेट ऑफ m यानी कि m का निर्देशांक बोलो बेटा कितना होगा? तो बोलो बेटा
बोलो तो। देखो लेमडा की जगह पे क्या रखेगा, एक, अब फिर 2 गुने 1 जोड़ 1, फिर 3 गुने 1 जोड़ 2, यानी कि कितना हो गया, 1 बोलो बेटा, ये 3 ना, अब 3 2 5, यानी कि ये वाला m निकल गया। बोलो तो कितना निकल गया, 1 3 5। इसमें तो आधा काम इमेज उसका वाला हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का काम करिए ना लिए जी। बोलो इसके पहले वाला क्वेश्चन में इतना निकलवे नहीं कर रहे थे, इतना निकाल दिए। अब देखो, लेकिन ई वाला बेटा नहीं बोल रहा है, ई वाला नहीं बोल, इतना पहले लिखो, समझ गए, इतना लिखो। हमको तो मांग रहा है ये वाला, नहीं इतना लिखो फिर बताते हैं। एंड देखो बेटा, देखो P का कोऑर्डिनेट मालूम है, ठीक, और M का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। हम लोगों को किसका कोऑर्डिनेट मालूम करना है, Q का, ठीक है, Q का मालूम करना। अच्छा एक बात बताओ कि PQ का मध्य बिंदु M हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, उसी से निकाल लेंगे। PQ का मध्य बिंदु कितना हो गया, M, सिंस M इज द मिडिल पॉइंट ऑफ PQ, यानी कि चूंकि PQ का मध्य बिंदु M, मध्य बिंदु कितना बेटा, M, बोलो तो 1 जोड़ x1, देयरफॉर 1 जोड़ x1 बट्टे में 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। x1 प्लस x2 बराबर होता है ना जी, तो इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। फिर देखो 6 जोड़ y1 बट्टे में 2 किसके बराबर, 3 के बराबर, है या नहीं। फिर देखो तो 3 जोड़ z1 बट्टे 2 किसके बराबर बेटा, 5 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर, ठीक। अब देखो 1 प्लस x1 बराबर 2, कोना कोनी गुना कर रहे हैं, है या नहीं। 6 प्लस y1 बराबर 6 और 3 प्लस z1 बराबर कितना बेटा, 10, कितना नो 10। बोलो x1 बराबर कितना, 1, y1 बराबर 0 और z1 बराबर 7। कहने का मतलब है कि P का कोऑर्डिनेट, P नहीं बल्कि Q ना, Q का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 किसके बराबर हो गया, बोलो तो 1 0 7, यानी कि इसका इमेज निकाल लिया हम लोग, समझ गए। किसका इमेज निकालिए बेटा, 163 का। यहाँ पर क्या लिखिएगा, लिखिएगा शो इमेज ऑफ 163 इज, बोलो बेटा कितना निकलेगा बाबू, बोलो कितना निकाले, 107। हिंदी में क्या लिखेगा, अतः 163 का प्रतिबिंब 107 है, समझिए ये प्रतिबिंब है। बेटा सुनो बाबू रे, देखो तो यहाँ तक काम कर लिया हम लोग, इस जगह तक इमेज बोल रहा था निकालने के लिए, हम लोग इमेज को निकालिए। अब लाइन बाय लाइन पढ़िए। Also write the equation of the line joining the point and the image। कहता है क्या कि देखो ई लाइन का समीकरण निकालो, कौन लाइन का, PQ का, मतलब ई पॉइंट और उसका इमेज। सुनो बेटा, पॉइंट और उसका इमेज, पॉइंट और उसका इमेज, पॉइंट और उसके इमेज से गुजरने वाले रेखा का समीकरण निकालना है। क्या बोले बेटा, पॉइंट और उसके इमेज से गुजरने वाले रेखा का क्या निकालना है, समीकरण। यानी कि पहले बताओ तो Q का कोऑर्डिनेट क्या निकला, बोलो तो बेटा Q का कोऑर्डिनेट 107, यही निकला। अब इस दोनों बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण निकालना है। इस दोनों बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का क्या निकालना है, समीकरण। क्या निकालना है बेटा, समीकरण। यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज, यानी कि रेखा PQ का समीकरण। बेटा बोलो तो क्या होता है, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1,
जेड माइनस Z1 बटे Z2 माइनस Z1। याद आ रहा है? ये बताया थे किसी को भी x1 y1 z1 मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। हम मान लीजिए किसी को मान लीजिए। देखो बेटा x माइनस x1 कितना बेटा 1 और नीचे वाला का अंतर ना x2 माइनस। अच्छा बेटा देखो इसको x1 मान लिया है ना, तो यही ले लो, इसको x2 मान लो, है या नहीं? कंफ्यूजन नहीं होगा तब। देखो तब अंतर पड़ जाएगा, समझ गया? रेखा के समीकरण में अंतर हो जाएगा, लेकिन वो भी आपका सही है। ठीक है, x1 कितना माना बेटा 1 बटे में x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 1 माइनस 1 y माइनस y1 कितना बेटा 0, फिर y2 माइनस y1 6 माइनस 0 और z माइनस z1 कितना बेटा 7 और फिर 3 माइनस 7 that is x माइनस 1 by 0 y by 6 z माइनस 7 बटे कितना -2। ये जो है ना बेटा ये किसका समीकरण निकल गया PQ का। किसका निकल गया बेटा PQ का। देखो हम लोग जो है ना समीकरण निकाल लिए थे। अब कहता है कि आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स एंड इट्स इमेज। हम लोग क्या किए बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि इस m का निर्देशांक निकाले, हाँ या नहीं बोलो। फिर किसका निर्देशांक निकाले q का। ये q क्या था p का इमेज था, q क्या था p का इमेज था, निकाल लिए। अब फिर हम लोग pq का समीकरण निकाले, pq का क्या निकाले समीकरण। अब कहता है कि आप p से q की बीच की दूरी निकालिए, p से q की बीच की दूरी। तो दूरी फॉर्मूला से निकाल लेंगे ना, नहीं निकालेंगे? पहले इसको नोट करो और फिर फटाफट हम लोग बनाते हैं। हाँ ए बेटा सुनो तो, सुनो PQ के बीच की दूरी बोल रहा है, बोलो तो PQ कितना होगा दोनों, बोलो तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ या नहीं बोलो, और कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर और फिर 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि PQ बराबर, देखो बेटा ये तो खत्म ही ना हो गया, छः के 36 और 4 चौके 16, हाँ या नहीं? 6 6 12 का 2 हाथ करा 1 3 1 4 13 चौके 52, यानी कि PQ बराबर 2√13 यूनिट यानी कि इकाई। समझ गए बेटा? और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।